आज होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। सीएम मनोहर लाल के साथ बैठक रही बेनतीजा। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। कंगना रनौत पर फूटा किसानों का गुस्सा। कीरतपुर में कार रोककर मंगवाई माफी। किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी से नाराज थे किसान। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज को लेकर फिर बवाल। आमने सामने हुए नमाजी और हिंदू नेता। पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर भी लगाई गई रोक। कांग्रेस में शामिल हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला। सीएम की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ। अपने गानों के चलते कई बार विवादों में रह चुके हैं मूसेवाला। करनाल के गोंदर गांव में मामूली बात को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या। पूर्व सरपंच के बेटे पर आरोप। शादी समारोह में हुई थी। दोनों के बीच कहासुनी। परिजनों ने गिरफ्तारी न होने पर विरोध में किया रोड जाम। गुरुग्राम में सड़क किनारे रखी ईंटों से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। निजी अस्पताल के कर्मचारी थे सभी पीड़ित। ड्यूटी के बाद लौट रहे थे घर। हिमाचल में कल रात से बर्फबारी का दौर जारी। मंडी शिमला में जमकर हुई बारिश। सूबे के कई जिलों में लुढ़का पारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। सीएम के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर सभी की नजरें हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी बयान सामने आया। कहा, सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आज एसकेएम की बैठक में फैसला होगा। 4 तारीख का दिन मुकर्रर किया था संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के लिए और आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएम के साथ कल किसान नेताओं की बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला। मनोहर लाल के बैठक पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया जाएगा। देखिए, बैठक हुई है। बैठक अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन मुद्दों पे सहमति नहीं बनी है और बाकी का जो फैसला है वो कल की जो एसकेएम की मीटिंग है उसमें लिया जाए। सरकार का कैसा रुख रहा है आपसे बातचीत करने? सरकार का रुख तो ठीक था, कोई तनाव में बात नहीं हुई है, लेकिन कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई है और कल की जो एसकेएम की मीटिंग में अगला फैसला उसमें। क्या क्या मांगे थी प्रमुख रूप से आपकी? भाई साहब, मुआवजे की थी, नौकरी की थी, स्मारक स्थल की थी, मुकदमे वापसी की थी। कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं। एक भी मांग नहीं मान रही है सरकार? भाई साहब, कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई है। किसान नेता गुरनाम गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीते कल फिर सेक्टर 37 में नमाज के दौरान हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। शुक्रवार को 1:30 बजे जब लोग नमाज पढ़ने पहुंचे तो साथ ही साथ विरोध करने वाले भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने विरोधियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 20 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों भी हिंदू संगठनों ने नमाज खुले में अदा करने को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया था। ये जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। ये हमारी जमीन है, हमारा बाप दादा की जमीन है। हमारे बाप दादा के जमीन पर अत्याचार नहीं होने देगा हम। अरे एक बार नहीं है, 101 बार विरोध करेंगे इन बातों को। ये कोई बात है कि ये हमारी जमीन और हमने अरेस्ट करा है? ये देखो प्रशासन भी है वो। करनाल के गोंदर गांव में मामूली कहासुनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही पूर्व सरपंच के बेटे पर लगा है। बताया जा रहा है कि इस वारदात से ठीक एक दिन पहले
मृतक गोल्डी और पूर्व सरपंच के बेटे के बीच एक शादी समारोह में मामूली बात पर कहासुनी हुई थी। वहां तो दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन आरोप है कि बाद में आरोपी ने गोल्डी को घर के बाहर बुलाकर अपने कुछ साथियों के साथ उसकी पिटाई की और बाद में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मृतक गोल्डी के परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि आरोपियों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब जाकर गोल्डी के परिजनों ने जाम खोला। इसमें यह था कि कल शादी थी गांव में और उसमें इनकी कोई कहासुनी हुई है। उस वक्त तो इनका कंप्रोमाइज़ वगैरह हो गया था, आपस में छूटा छटाई हो गई थी। उसके बावजूद अजीत को घर से बुला के ने और तब इसको गोली मारी गई। सर करीब 2.5 घंटे जाम रहा करनाल कैथल रोड, तो क्या आश्वासन दिया गया परिजनों को, किस चीज़ की मांग कर रहे थे? इस चीज़ की देखिए भाई, जो हमारे के इसमें कोई नाम छूट गए हैं और मैं उनका बयान लिख के ना हमने वो रपट लिख के ना उसको नाम ऐड कर लिए हैं। और दूसरा ये था कि भाई इनकी तुरंत गिरफ्तारी, इस चीज़ का क्या भाई हम आपको इसका तुरंत रिजल्ट देंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट दे देंगे। तो तब इस आश्वासन से ये चलेगा। फिलहाल कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें 6 है, मेन अक्यूज इसमें अजीत है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने 4 जिलों के स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में प्रदूषण के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य के 14 जिलों में निर्माण कामों पर रोक लगाई गई है। जनरेटर सेट चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। इन 4 जिलों में सभी तरह के निर्माण कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। निर्माण गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले मैकेनाइज्ड स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे। वहीं नगर निकायों को कचरा जलाने की अनुमति भी नहीं होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा, हिमाचल सतर्क है। विदेश से आने वालों के टेस्ट भी होंगे। ये हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। तय प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार भी, विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और लोगों से भी बार बार यही अपील की जा रही है कि एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए ताकि इस नए खतरे से बचा जा सके। जो ओमिक्रॉन जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने, सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है। खासतौर से इसमें बाहर से, विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग, उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे। इस बात को लेकर के हमने बात की है। और इसके अलावा मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक की ऐसी स्थिति आई है, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन जो आया है ये चिंता का विषय सभी के लिए है। लेकिन हमारी तैयारी उस दृष्टि से, हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे पीएसए प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं। उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे। दिल्ली में बहुत रश है, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था, पर अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन। और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। ऊना जिले में लंबे वक्त के बाद कोविड-19 ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। यहां के जवाहर नवोदय विद्यालय में 21 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। इसी स्कूल में इससे पहले 9 छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी छात्रों को आइसोलेट कर दिया है और उनकी देखभाल के लिए स्कूल कैंपस में ही निगरानी की जा रही है। स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि जो परीक्षाएं चल रही हैं वो फिलहाल चलती रहेंगी।
यहाँ हमारा जो नवोदय स्कूल है उसमें जो है 9 बच्चे पहले पॉजिटिव आए थे और 21 बच्चे दोबारा पॉजिटिव आए हैं कल ही, और उनको बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया है, आइसोलेट कर दिया गया है और स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अलग सेक्शन में एग्ज़ाम होते रहेंगे, और इनके जो है बाकी जो बच्चे हैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट और टीचर्स वगैरह सेकेंडरी उनके भी टेस्ट जो है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार इस नई चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण पर फैसला एक्सपर्ट टीम की हरी झंडी के बाद ही लेगी। उसमें मुझे कोई दो राय। लोकसभा में कोरोना पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार के किए गए काम और तैयारियों का पूरा लेखा जोखा दिया। अपने जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ओमिक्रॉन के रूप में आए नए खतरे का भी जिक्र किया और कहा कि प्रभावित देशों से भारत आ रहे नागरिकों पर सरकार की पूरी नजर है और इससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को भी मदद दे रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की सुझाव दिया गया है ताकि इस केस के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण आगे ना बढ़े। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक आई कुल 58 फ्लाइट से 16,000 से अधिक यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग में 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने महामारी से निपटने में देश की बढ़ती ताकत का जिक्र किया और कहा कि आज देश में घंटों में ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। शुरुआत के चरण में जीनोमिंग सीक्वेंसेस का समय 30 डे जीनोमिंग सीक्वेंसेस के समय लगता था। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर, भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है। इस महामारी से लड़ाई के दौरान उठाए गए कदमों के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी की भी तारीफ की। इन 2 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से निर्णय लिए गए और कार्य हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार पावर से नहीं बट विल पावर से काम कर रही है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोना टीका के बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण पर उठाए गए सवालों के भी जवाब दिए। सवाल यह है, जब बच्चों और बूस्टर डोज के संदर्भ में हमारे एक्सपर्ट टीम ही तय करेगी और जो भी मार्गदर्शन हमारे एक्सपर्ट और साइंटिफिक हमें मार्गदर्शन मिलेगा, ये साइंटिफिक मार्गदर्शन के आधार पर हम आगे चलेंगे। ये मेरा क्लियर पार्लियामेंट के फ्लोर पर रिप्लाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में टीकाकरण का नया डाटा भी सदन में पेश किया। मुफ्त वैक्सीन इस महामंत्र के साथ आज 125 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। साथ ही में 46.38 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने जवाब में टीकाकरण में भारत की उपलब्धि गिनाई और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इसकी जरूरत पर बल दिया। साथ ही टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी सांसदों से भी आगे आने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर हिमाचल में मौसम बदल गया। सूबे में ताजा हिमपात हुआ है। इस दौरान लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हो रही है, जो कि गुरुवार रात से शुरू हुई थी। वहीं प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। ताजा बर्फबारी के बाद भले ही तापमान गिर गया हो, लेकिन सैलानियों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं और बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पहाड़ों के हुस्न के चर्चे यूं ही नहीं होते।
कुछ तो बात होती है यहाँ की फिजाओं में। कुदरत की ऐसी मदहोशी ना कभी आपने कहीं देखी होगी ना सुनी होगी। जहाँ हरी भरी खूबसूरत वादियां हैं, इन वादियों पर बिछी है बर्फ की सफेद चादर। इस खूबसूरती को चार चांद लगाया है इन बादलों ने, जो कभी इनकी खूबसूरती का दीदार करवाते हैं तो कभी इन वादियों को अपने आगोश में छुपा लेते हैं कि कहीं किसी की नजर ही न लग जाए। कुदरत के इस करिश्मे की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितना देखो उतना ही कम है। ये हसीन मदहोश करती वादियां आपको अपने पास बुलाती हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें किन्नौर की हैं, जहां हल्की सी बारिश के बाद बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद तो मानो यहाँ की खूबसूरती को जैसे चार चांद लग गए हों। जमीन पर ही जैसे स्वर्ग नजर आने लगा हो, और धरती के स्वर्ग को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल के लाहौल से भी सामने आई। यहाँ आप जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे आपको बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। यूं ही इसे बर्फ का रेगिस्तान नहीं कहा जाता। इस रेगिस्तान में बर्फबारी आपको हिमाचल आने के लिए मजबूर कर देगी, और इसी रेगिस्तान में कई कई महीनों तक यहाँ के लोग यूं ही अपना वक्त गुजार देते हैं। मनाली के आसपास भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। देखिए अटल टनल के चारों तरफ कैसे बर्फ की फाही गिर रही हैं। बर्फबारी की वजह से आपको अब यहाँ भी बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। हिमाचल पर कुदरत ने अपनी असीम कृपा बरसाई है। यही वजह है कि देश दुनिया के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हिमाचल की वादियों में खो जाते हैं, सुकून तलाशते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, और कई बार तो बस हिमाचल और यहाँ की वादियों के ही होकर रह जाते हैं। मनाली से सचिन शर्मा, लाहौल स्पीति से प्रेमलाल और किन्नौर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।